हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक बल्ब को हम 4 जगह से ऑन और ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास एक बल्ब है और ये होल्डर है और उसके बाद आप देख सकते हैं ये 4 स्विच है। इन्हीं चारों स्विचों से मैं इस बल्ब को ऑन और ऑफ करूंगा। ये जो बल्ब है ना, मेरा इस स्विच से भी ऑन ऑफ होगा और इस स्विच से भी और इससे भी और इससे भी। तो चारों स्विच से मेरा ये जो बल्ब है वो ऑन और ऑफ होना चाहिए। तो चलिए किस प्रकार इसके कनेक्शन होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस बल्ब का जो होल्डर है उसके कनेक्शन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक वायर है, एक वायर का टुकड़ा ले लिया है मैंने और इसको मैं ये जो बल्ब का एक टर्मिनल है इसके साथ लगा दिया। आप देख सकते हैं मैंने इसको एक जो बल्ब का टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। एक वायर का और लेंगे आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा दोस्तों, जितनी आपको वायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने खाली प्रैक्टिकल करने के लिए एक वायर के टुकड़े ले लिए हैं। आप देख सकते हैं 2 वायर मैंने जो है वो बल्ब के होल्डर में लगा दिए है। चलिए अब इसके बाद ये जो मेरी रेड कलर की वायर है ना, इसको आपने इस जो पहले वाला स्विच है इसका जो ये बीच वाला टर्मिनल है ना, बीच वाला टर्मिनल के साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बीच वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों, ये जो ऊपर वाले 2 टर्मिनल है ना इस स्विच के, इससे आपने एक वायर के टुकड़े लेने। आप देख सकते हैं मैंने एक वायर और ली है और लेने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा दिए हैं। और फिर इसके बाद ये जो दूसरा सिरा है ना इसका ये दूसरे जो स्विच है, दूसरे स्विच के जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर वाला जो इस स्विच का टर्मिनल है उसके साथ लगा दिया है। और उसके बाद फिर आपने एक वायर का टुकड़ा और लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो इस वायर का जो एक सिरा है ना, इसको आपने इस जो पहला स्विच है, पहले स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है ना उसके साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस स्विच के पहले वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है। उसके बाद इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा है ना, इसको आपने ये जो दूसरे वाला स्विच है, दूसरे वाला स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके दूसरे वाले स्विच के जो नीचे वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा दिया है। और ये जो न्यूट्रल वायर है ना, इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल वायर के साथ। फिर इसके बाद ये यहाँ से बीच वाले टर्मिनल की ये जो दूसरा वाला स्विच है ना, उसके बीच वाले टर्मिनल से एक वायर और उठाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक वायर और लिया और इसका जो एक पहला सिरा है मैंने इस स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे लगा दिया है। और फिर ये जो दूसरा सिरा है ना, इसको आपने ये जो तीसरे वाला स्विच है ना, तीसरे वाले स्विच के जो बीच वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ये जो बीच वाला टर्मिनल है इस स्विच का उसके साथ लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों फिर आपने क्या करना है कि ये जो इस स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है उसमें एक वायर का और लेनी है और फिर उसका जो एक पहला सिरा है उसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे। और फिर इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा ना, उसको आपने ये जो हमारा चौथा स्विच है ना, चौथे स्विच के ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चौथे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। थोड़ा बढ़िया से नहीं हुआ है, चलिए इसको दोबारा से करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो चौथा वाला स्विच है उसके बीच ऊपर वाला जो टर्मिनल है उसके साथ इस वायर का दूसरा सिरा लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों फिर एक वायर का टुकड़ा और लेना आपने, एक वायर और लेनी है और फिर ये जो तीसरे वाला स्विच है ना, तीसरे वाले स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। और फिर इस वायर का जो दूसरा सिरा है ना, इसको आपने ये जो चौथे वाला स्विच है ना, चौथे स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको चौथे वाले स्विच के साथ लगा दिया है, इस वायर का जो दूसरा वाला सिरा था। और उसके बाद फिर आपने एक वायर और लेनी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने एक वायर और ले लिया है और इस चौथे वाले स्विच का जो बीच वाला टर्मिनल है ना उसके साथ कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसके बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। और फिर दोस्तों इसका जो ये वाला सिरा है ना, इसको अपने फेस वाली वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। चलिए पहले इसको हम सीधा कर देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरा बल्ब इधर आ गया है
अब मैं इसको सप्लाई कनेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं मेरे पास ये बोर्ड है, स्विच बोर्ड, इसके ऑलरेडी सप्लाई कनेक्ट कर रखी हुई है हमने। तो चलिए इसको सप्लाई लगा के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हमारे स्विच है सभी को मैंने ऑफ कर दिया है। चलिए अब इसको कनेक्ट कर, इसकी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसके फेस और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। चलिए दोस्तों अब चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा बल्ब है वो चारों के चारों स्विच से ऑन और ऑफ होता है या फिर नहीं होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो मेरा स्विच है ये 3 स्विच जो है वो ऑन है और 1 स्विच जो है वो ऑफ है। तो चलिए इस स्विच को मैं ऑन करूंगा तो मेरा जो बल्ब है वो ऑन होता है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो बल्ब है इस स्विच को ऑन करते ही ये जो बल्ब है वो ऑन हो गया है। अब मान लीजिए आपने ये जो 4 नंबर का स्विच था यहाँ से आपने इस बल्ब को बंद करना है तो ये जो बल्ब है वो बंद होता है या फिर नहीं होता। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर की तरफ किया तो ये जो बल्ब है वो ऑन हो गया है। अब मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से भी ऑन ऑफ इस बल्ब को कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपने इस 4 नंबर स्विच से बल्ब को ऑन कर दिया है और फिर आप ये जो लास्ट वाला स्विच है यहाँ से आप बल्ब को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से होता है या फिर नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं इस बल्ब को यहाँ से भी बंद कर सकता हूँ और चालू कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे जो पहला वाला स्विच था इससे मैं बल्ब को ऑन और ऑफ कर रहा हूँ तो मेरा जो बल्ब है वो ऑन और ऑफ हो रहा है। मान लीजिए आपने यहाँ से बल्ब ऑन कर दिया और फिर आप यहाँ से बल्ब को बंद और चालू करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपका ये जो बल्ब है वो बंद और चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो 2 नंबर वाला स्विच है यहाँ से बल्ब को ऑन ऑफ किया तो मेरा जो बल्ब है वो ऑन और ऑफ हो गया है। और ये जो तीसरे वाला स्विच है ना यहाँ से भी आपका बल्ब जो है वो ऑन और ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो बल्ब है जैसे ही मैंने तीसरे वाले स्विच को ऑफ किया तो ये जो बल्ब है वो बंद हो गया है और मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी ये बल्ब ऑन हो गया है। इस प्रकार आप एक बल्ब को 4 जगह से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।